हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का फर्स्ट लेक्चर है। ये एफआई बीकॉम को भी आने वाला है, एफआई बैक को भी है, तो ये टॉपिक आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। पहले नाम से पता चल रहा है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट मतलब क्या होता है? अलग अलग सेक्शन है या नहीं भाई। एक सेक्शन है जो सेल्स संभालता है, एक सेक्शन है जो प्रोडक्ट को मैनेज करता है, एक सेक्शन है जो खाली प्रमोशन करता है, एक खाली एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता है। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट। जैसे अगर आप डीमार्ट में जाओ, बिग बाजार में जाओ, तो आपको दिखेगा ना भाई भाई खाने का सामान का एक डिपार्टमेंट रहता है, कपड़े का एक डिपार्टमेंट रहता है, दूसरा कोई सामान चाहिए तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट। सबका फ्लोर वाइज या सेक्शन वाइज वो लोग रखते हैं, बराबर है। तो हम इस टॉपिक में क्या करने वाले, हम इस टॉपिक में अपने को एक एक्सपेंस दिया जाएगा, पूरे बिजनेस का एक एक्सपेंस है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई हमने सैलरी भर दिया 50,000 रुपए। अब सैलरी के अंदर हो सकता है कि यहाँ पे सेल्स डिपार्टमेंट का सैलरी हो, मैनेजर का सैलरी हो, किसी और का सैलरी। तो अपने को क्या करना है इस टॉपिक में? अपने को एक्सपेंसेस को बाइफरकेट करना है, इन शॉर्ट डिवाइड करना है डिपार्टमेंट में। कौन से डिपार्टमेंट में कितना पर्सन है, उसको कितना सैलरी जाएगा। समझ में आया? अब ये टॉपिक आपने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में किया था, बट 12th में कभी एक्सपेंसेस को डिवाइड नहीं किया था। अगर आपको याद होगा 12th स्टैंडर्ड का फाइनल अकाउंट, तो उसमें आप बनाते थे ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स से रिलेटेड खर्चा रिकॉर्ड करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल। ये सेम चीज करना है, खाली फर्क क्या है? यहाँ पे अगर आपने 12th स्टैंडर्ड देखा रहता तो आप पर्टिकुलर और रुपीस का कॉलम बनाते थे। यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलम मिल गए, बेसिस, दो डिपार्टमेंट है तो दो, तीन डिपार्टमेंट है तीन, चार, जितने डिपार्टमेंट रहेंगे उतने कॉलम्स बनेंगे। अब जो अपन सम करने वाले उसमें दो डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट बी, और फिर उसका टोटल। क्लियर? जैसा 12th का अकाउंट था ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे बैलेंस शीट के ऊपर फोकस नहीं है। अभी सिर्फ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पे ही फोकस है। डिपार्टमेंट में मोस्टली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ही आएगा। क्लियर? आपको क्या करना है? एक्सपेंसेस को पहचानना है और उसको डिपार्टमेंट के अंदर डिवाइड करना है। स्टॉक है तो स्टॉक को कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे, परचेज है तो कौन से रेशियो में डिवाइड होगा, सेल्स है तो कौन। सिर्फ इतना ही काम है इधर। 13 का अकाउंट कंपेयर टू 12 का अकाउंट थोड़ा सिंपल होता है। 12 के अंदर आपने बहुत सारा डेबिट क्रेडिट ये सब चीज किया। इधर कैसा है? खाली पोस्टिंग करना है, डिवीजन करना है। इसके पहले भी आपने इन्वेंटरी मैनेजमेंट किया। इन्वेंटरी मैनेजमेंट में क्या किया? परचेज है तो परचेज में, सेल्स है तो सेल्स में, फिर बैलेंस निकाला। डेबिट क्रेडिट था क्या? उधर नहीं। इधर भी आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सिर्फ पहचानना है ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस लिखना है और फिर डिवाइड करना है, दैट्स इट। फिर क्लोजिंग कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते थे नेट प्रॉफिट नेट लॉस मिलता था। बस इतना काम है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, सम देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर डिपार्टमेंट ए एंड बी। मतलब अपने को डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइंड करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक अकाउंट बनाया जिसका नाम है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंड। जो भी होगा, आधा सेक्शन अपन ट्रेडिंग पकड़ेंगे और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस पकड़ेंगे। 12th में हमने ऐसे ही किया था, आपको याद हो तो। चलो ठीक है, अब आ जाते हैं अपने को क्या क्या दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया है डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, परचेज दिया है डिपार्टमेंट ए बी, सेल्स दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सैलरी दिया है। इधर सब डिवाइड करके दिया था, अगर आप ध्यान से देखोगे। ओपनिंग स्टॉक भी डिवाइड है, परचेज भी डिवाइड है, सेल्स भी डिवाइड है, क्लोजिंग स्टॉक भी डिवाइड है, सैलरी भी डिवाइडेड है। बट उसके बाद जितने एक्सपेंसेस दिए वो सब डिवाइड नहीं है। जैसे आपको दिख रहा रहेगा, एडवर्टाइजमेंट 28,000 सर डिवाइड नहीं किया है, रेंट डिवाइड नहीं किया है, जनरल एक्सपेंसेस डिवाइड नहीं किया है। बराबर है, खर्चा तो दिया है बट डिवाइड नहीं किया है। आगे पैराग्राफ दिया है कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस शुड बी पोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स। एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को कौन से रेशियो में डिवाइड करो? सेल्स रेशियो में डिवाइड करो। रेंट इक्वली, रेंट का खर्चा इक्वली डिवाइड कर दो। एंड जनरल एक्सपेंसेस इन द रेशियो 2:3। और जनरल एक्सपेंसेस को कौन से रेशियो में डिवाइड करने बोल रहा है? 2:3 में, बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी। दैट्स इट, खत्म हो गया सब।
तो अभी आपको तो आपका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए कि ट्रेडिंग में क्या क्या जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो 12th स्टैंडर्ड का फॉर्मेट याद करते हैं, अगर आपको याद हो तो, टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। याद आया? ऐसा कुछ हमने 12th स्टैंडर्ड में किया था। तो टू ओपनिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक, फिर टू परचेज बाय सेल्स, लेस रिटर्न। अभी रिटर्न नहीं लिख रहा हूं, अगर आया तो लिख देंगे, ये तो आपको मालूम ही है। तो इतना अपन समझ रहे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फिर इधर प्रॉफिट एंड लॉस में टू बैड डेब्ट्स, ऐड फर्दर बैड डेब्ट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी, ये फॉर्मेट लिखते थे। रिक्वायरमेंट होगा तो लिखेंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। अभी आपका लेवल इतना आ गया कि आपको समझ में आता है कब फॉर्मेट लिखना है, बट ये तो बेसिक लिख के रखना ही है। क्लियर? स्टार्ट करते, देखते क्या होगा। तो पहला ओपनिंग स्टॉक दिया, किधर जाएगा सर? ट्रेडिंग अकाउंट में, पहले से दिया हुआ है तो बेसिस में यहां पे गिवन लिखोगे, पहले से दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का कितना है? 60,000। क्या बात है। और डिपार्टमेंट बी का 90,000। टोटल कितना हो गया देखो जरा, तो 60 और 90 1,50,000। क्लियर है? टोटल अंडरस्टूड। उसके बाद क्या दिया है सर? उसके बाद परचेज दिया है, ऑलरेडी डिवाइड करके दिया है, तो इधर भी आप गिवन लिख दोगे। कितना दिया है परचेज? 3,60,000, 5,40,000। टोटल हो जाएगा इसका 90 लाख, सॉरी 9 लाख। बराबर है? चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी सेल्स दिया है 6 लाख और 8 लाख, तो यहां पे लिख दोगे गिवन। सेल्स पहले कितना दिया है? 6 लाख, दूसरे का कितना दिया है? 8 लाख। टोटल कितना हो गया? 14 लाख। बराबर है? आई जस्ट होप समझ में आ रहा है। देखो सिंपल है, इधर खाली पोस्टिंग ही कर रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद दिया है क्लोजिंग स्टॉक, पहले से दिया हुआ है तो इधर लिख देंगे गिवन। कितना दिया है? 20,000 और 80,000, तो 20,000 80,000, टोटल आ जाएगा 1 लाख। क्लियर है? चलो ठीक है। उसके बाद दिया है सैलरी, कहां जाएगा? तो सैलरी तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो भाई प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू सैलरीज। कितना है सैलरीज? तो इधर पहले तो गिवन लिख देता हूं, पहले कितना? 25,000। क्या बात है, 25,000 और 30,000। ठीक है, टोटल हो जाएगा ये 55,000। सिंपल। बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या दिया? उसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा। सर ये भी तो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, तो टू एडवर्टाइजमेंट। कितना दिया एडवर्टाइजमेंट? तो मैंने इसको टोटल कॉलम में लिखा, क्योंकि इसको डिवाइड करने का बाकी है, दिया नहीं है। अब एडजस्टमेंट दिया तो एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। फिर इधर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट, नहीं एडजस्टमेंट नहीं है, इंफॉर्मेशन है कि एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को इस रेशो में डिवाइड करो, तो वो एडजस्टमेंट हुआ क्या? नहीं, इंफॉर्मेशन, इसलिए कोई भी दो इफेक्ट नहीं आता है। समझ में आया? चलो ठीक है। उसके बाद क्या दिया है? रेंट। ये भी कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, तो टू रेंट अकाउंट। कितना दिया है? 20,000। टोटल दिया है इसलिए टोटल कॉलम में लिख रहा हूं। उसके बाद क्या दिया है? टू जनरल एक्सपेंसेस। कितना दिया है? 60,000। क्या बात है। नेक्स्ट, उसके बाद सर खत्म, और कुछ भी नहीं दिया है। बराबर है? अब आगे देखते। आप अभी एक सवाल आया है, सर इधर डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। अब आपने 12th स्टैंडर्ड में जब अकाउंट्स किया था तो आपको कॉमन सेंस मालूम पड़ गया था, रेंट खर्चा होता है, जनरल एक्सपेंस एक्सपेंस वर्ड बोला है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एक्सपेंस बोला है, तो बाय डिफॉल्ट डेबिट में ही जाएगा। अगर क्रेडिट में चीजें होगा तो आपको स्पेसिफाई करेंगे ना वो लोग कि भाई ये क्रेडिट है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक, आपको खुद को मालूम है कि क्लोजिंग स्टॉक आपका इनकम है, क्रेडिट साइड पे जाने वाला है। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे जाने वाला है। थोड़ा लेवल इंक्रीज करो, डेबिट क्रेडिट से बाहर आओ थोड़ा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब क्या दिया है सर? आगे एडजस्टमेंट में दिया है एडवर्टाइजमेंट का खर्चा शुड बी अ पोर्शन इन द रेशियो ऑफ सेल्स। मतलब एडवर्टाइजमेंट के खर्चे को सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है, तो इसके लिए पहले सेल्स रेशियो फाइंड करना पड़ेगा। तो भाई सेल्स रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? तो क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा। देखो क्वेश्चन में सेल्स दिया है, कितना दिया है? तो सेल्स दिया है पहले डिपार्टमेंट का 6 लाख और दूसरे डिपार्टमेंट का 8 लाख। ये आपको सेल्स दिया है, 5050 कट हो गया।
तो अब क्या बच गया 6:8। सर ये तो 2 के टेबल में जाएगा, 2 3 जा 2 4 जा, और कुछ होगा क्या? नहीं, तो हमारा सेल्स रेशियो आ गया 3:4। समझ में आया? तो अब एडवर्टाइजमेंट जहां पे भी है वहां पे बेसिस में लिखोगे सेल्स। क्यों? क्योंकि इसको हमको कौन से रेशियो में डिवाइड करना है? सेल्स रेशियो में। अगर आपको चाहिए तो 3:4 भी इसके बाजू में लिख सकते हो। समझ में आया? अब अमाउंट कितना है? 28,000। तो क्या करोगे? 28,000 टोटल तुम्हारा खर्चा है, डिपार्टमेंट ए डिपार्टमेंट बी, तो 28,000 इंटू 3/7, 28,000 इंटू 4/7 इक्वल्स टू 12,000 और 16,000। बराबर है? क्लियर हो गया क्रिश? क्रिश, तो अमाउंट लिख देते हैं, पहले डिपार्टमेंट का 12,000, दूसरे डिपार्टमेंट का 16,000, दोनों को प्लस करके देखो 28,000 आ रहा है। हाँ सर 28,000 आ रहा है। बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद दिया है रेंट को इक्वली बांट दो, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल। समझ में आया क्या? तो 20,000 को इक्वली मतलब 10,000 डिवाइड करना पड़ेगा, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। क्लियर है क्या? अब उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस को बोला है 2:3 में, तो जनरल एक्सपेंसेस कितना है? जनरल एक्सपेंसेस है 60,000। अब इसको डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में बांटेंगे तो 60,000 इंटू 2/5, 60,000 इंटू 3/5, तो ये आपको आएगा 24,000 शायद। 1 जा 2 जा 24,000, 1 जा 2 जा तो 36,000, टोटल हो जाएगा 60,000। बराबर है? क्लियर हो गया? तो हमने इधर लिख दिया, रेशियो लिखना पड़ेगा 2:3। पहले वाले को 24,000 और दूसरे वाले को 36,000, टोटल आ गया 60,000। होप इतना आपको समझ में आया है। क्लियर हो गया सम? अब बचता है क्लोजिंग करना है, तो एक एक करके क्लोज करेंगे और फिर चेक करेंगे अपने को आंसर क्या आ रहा है। चलो स्टार्ट करते। अब मेरे को बताओ ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है? क्रेडिट साइड ही ज्यादा है। क्रेडिट साइड ज्यादा है ना? अरे बट जरा ध्यान से डिपार्टमेंट वाइज क्लोज करने का, बाद में टोटल क्लोज करना है। डिपार्टमेंट ए कितना है? 6,20,000, इधर 3,60,000 मतलब 4,20,000 ये, तो यही साइड का टोटल ज्यादा है, तो इधर लिखा टोटल 6,20,000। 6,20,000 6,20,000 में 4,20,000 माइनस करोगे तो 2 लाख आ जाएगा। क्लियर है? कैलकुलेटर आप लोग के पास है, करके चेक करना, आपको आ जाए 8,80,000 और इधर है 5 लाख, और ये मतलब यही ज्यादा है, तो 8,80,000। 8,80,000। चलो माइनस करते देखते कितना है, तो 4 0 तो 4 0 आ जाएगा। फिर 9 और 4 13 हो जाएगा। 13 में कितना ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 13 में 5 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। 18 का 8 और एक ऊपर 6 में 2 ऐड करेंगे मतलब 2.5 लाख आ जाएगा। अरे बात समझा क्या? पक्का समझा? अब टोटल चेक करते हैं। अभी टोटल देखो, क्रॉस चेक कैसे करने का। 2 लाख प्लस 2.5 लाख कितना होता है? 4.5 लाख। मतलब टोटल में बैलेंस 4.5 लाख आना चाहिए, अगर नहीं तो गड़बड़ है आपका। कैसे? तो इस बाजू का टोटल लेंगे तो ये आएगा 15 लाख। 15 लाख इधर भी लिख देता हूं 15 लाख। 15 लाख में चलो ये माइनस करते, 0 0 0 0 4 0 4 0 तो 4 0 बराबर है कि नहीं? 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 का 0 और एक ऊपर 9 10 11। 11 में कितना ऐड करेंगे तो 5 आएगा। 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 आएगा। 15 का 5 और एक में 0, देखो आ गया 4,50,000। बराबर है? अब आपको याद होगा अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो ये इनकम होता है। इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, मतलब प्रॉफिट है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया क्या? पक्का? अब इधर से वो कहां चले जाएगा? इस पर आ जाएगा, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बराबर है? पहले डिपार्टमेंट का 2 लाख, दूसरे डिपार्टमेंट का 2,50,000, टोटल हो जाएगा 4,50,000। क्लियर? अब
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे, देखते हैं कौन सा साइड का टोटल ज्यादा है। सर क्रेडिट साइड का ही टोटल ज्यादा लग रहा है, 2 लाख। इधर तो बहुत छोटे छोटे अमाउंट है, बराबर है, तो ये डिपार्टमेंट पहले क्लोज कर लेते हैं, 2 लाख। इधर लिख देता हूं 2 लाख, ठीक है। अब 2 लाख में माइनस करेंगे, 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 3 0, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 में 9 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 और 2 पर, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10, 0 और 1 और 1। अब मैं ऐसा कैलकुलेट कर रहा बट आपके पास कैलकुलेटर है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, 2 लाख से सीधा माइनस कर देना। ये हैबिट अपने को 12th स्टैंडर्ड में था, अपन कर रहे, बट अभी कैलकुलेटर है तो यूज कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, 1,29,000 यहां पे आ जाते हैं, 2,50,000, 2,50,000 माइनस कर लेता हूं, 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 3 0 आ जाएगा। फिर 6, 6 और 6 12, 12 में 8 ऐड करेंगे तो 20, 20 का 0 और 2 ऊपर, 3 2 5, 6 7, 7 और 3 10, 10 में 5 ऐड करेंगे तो 15, 15 का 5 और 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे। क्लियर है, तो 1,29,000 और 1,58,000। अब टोटल ले लेते, 4,50,000, 4,50,000। चलो माइनस कर लेते, 3 0 3 0 3 0 3 0 तो 3 0, 5 और 8 13, 13, 13 में कितना ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे तो 20 आएगा, 20 का 0 और 2 पर, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 6 17, 17 में 8 ऐड करेंगे तो 25, 25 का 5 और 2 ऊपर, 2 में 2 ऐड करेंगे, 2,87,000। इन दोनों को प्लस करके देखो, 2,87,000 ही रहेगा। क्लियर है क्या? अब जो आंसर आया उसे कहोगे आप टू नेट प्रॉफिट। अब ये चले जाता है बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट थोड़ी आपने बनाया, तो इस तरह से आपने डिपार्टमेंटल अकाउंट का बेसिक सम करवाया। आज मैंने एक ही सम करवा रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से आई विल ट्राई कि भाई डबल डबल सम्स करवाओ, बिकॉज फर्स्ट लेक्चर में ज्यादा लोड नहीं लेना है। कंसेप्ट समझ जाओ तो आपको सम समझ में आएगा। क्लियर है? आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।